एक दिवसीय भ्रमण पर चंबा पहुंचे सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने चंबा पहुंचकर शहीद वीसी गब्बर सिंह नेगी स्मारक पर पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ब्लॉक सभागार चंबा में पहुंचने पर सैनिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक धाम निर्माण हेतु शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम है और प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर से कोई न कोई भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण जनपद देहरादून के गुनियाल गाँव में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टियां व कलशों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर एकत्रित की जाएगी, जिसके बाद वहां से सैनिक धाम देहरादून में पहुंचाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के नाम सैन्य धाम में अंकित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए सभी सैनिकों का उल्लेख वहां पर मिलेगा। बैठक में उन्होंने कहा कि सेना में 2 ही लोगों की पूजा की जाती है, जिनमें बाबा जसवंत सिंह व बाबा हरभजन सिंह का नाम आता है। गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम में बहुत बड़ा सैनिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। साथ ही सैनिक विश्राम गृह को 3 महीनों के अंदर मॉडल व आदर्श विश्राम गृह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सैनिकों का सम्मान किया। ब्लॉक सभागार में उन्होंने सैनिकों के सम्मान के लिए कई घोषणा भी की। कार्यक्रम में प्रमुख शिवानी बेस्ट, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल, उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल GS चंद, पूर्व सैनिक कल्याण एसोसिएशन टिहरी के संरक्षक इंद्र सिंह नेगी, भाजपा नेता डॉक्टर प्रमोद उनियाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदम्बा बेलवाल, मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह रावत, पूर्व सैनिक क्षेत्र पंचायत सदस्य पंकज बरवान, प्रधान हरीश सकलानी, सुधीर बोगना, निवेदिता परमार, अनिता कोठारी, मानेंद्र बिश्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, क्योंकि आज अगर यहां पर बैठकर हम भाषण दे रहे हैं या मैं आपको बाइट दे रहा हूं तो -डिग्री पर हमारे जवान देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। और ये तो वीरों की भूमि है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, जहां के जवानों ने, यहां के वीरों ने अपनी वीरता का लोहा मनाया है। विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कई गारंटी अवार्ड हमारे सैनिकों को मिले हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक हूं, एक बहुत बड़ा सैन्य धाम हम देहरादून में गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं। हम पूरे देश के सारे जितने भी इस प्रकार के स्मारक के उनके अध्ययन करने के बाद एक बहुत बड़ा सैन्य धाम बना रहे हैं। उसमें हमने, क्योंकि धाम का मतलब मंदिर से होता है, हम उसमें भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह की, बाबा हरभजन सिंह की। उन दोनों के मंदिर वहां पर होंगे, म्यूजियम वहां पर होगा, ऑडिटोरियम वहां पर होगा, सारे सैनिकों के चित्र विवरण के साथ वहां पर होंगे। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाओं को हम वहां पर दिखाएंगे। और उत्तराखंड में जब कोई व्यक्ति आएगा, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करता है, जब आएगा तो उसके मन में यह होगा कि मैं सैन्य धाम देखने जरूर जाऊं। इस प्रक्रिया के साथ हम उसको बनाने जा रहे हैं। और हमने संकल्प लिया है कि हम सारे शहीदों के घरों में जाकर उस घर की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर आएंगे। अभी तक 1734 शहीद परिवारों से हमारा संपर्क हो गया है और एक ताम्र पत्र, सम्मान पत्र उस परिवार उसको घर में देंगे और कलश में मिट्टी लाकर उस मिट्टी से जो है सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसी की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर मैं जगह जगह बैठकें कर रहा हूं। और कल रात ही मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने यहां पर जो अपेक्षित लोग थे, हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक संगठन के हमारे यहाँ के जो सैनिक कल्याण अधिकारी, हम लोगों को मैंने बुलाया था। जो लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बात का प्रतीक है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, क्योंकि सैनिकों के सम्मान की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है और उनके कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जी, जैसा आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रदेश है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और जैसे कि मंत्री जी ने पहले भी बताया है कि ये हमारे 4
धाम ऑलरेडी इस प्रदेश में हैं और 5वां धाम जो कि सैन्य धाम के रूप में बनाने का जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है सैन्य धाम की रचना की गई है देहरादून बनाए जाने का और उसी के आगे बढ़ाते हुए उस काम को जो है हमारे जितने भी जनपद में शहीद हैं और उनके घर आंगन की मिट्टी से जो है एकत्र करके और उनको उनके आश्रितों को उचित सम्मान प्रदान करते हुए और जो है ये कलश के रूप में हमें इकट्ठा करते हुए मिट्टी जो हम देहरादून सैन्य धाम में ले जाएंगे जहाँ पे इन पवित्र मिट्टी से जो है सैन्य धाम की रचना की जाएगी। मैं सबसे पहले योलवाणी का बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ योलवाणी को, क्योंकि वो सैनिकों की बात उठाते रहते हैं और सभी के सैनिकों के साथ औरों की बात सबको उठाते रहते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बात आपने कही, आज कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो यहाँ पर सैनिक धाम की जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हमारा 5वां धाम सैनिक धाम बनेगा। इससे हम बहुत, उन्होंने कहा कि हर शहीद सैनिक की घर से मिट्टी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये होगा कि सैनिकों के सम्मान की बात है और वो बहुत अच्छी बात है कि उनको आज कम से कम जो आदमी सैनिकों का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा, मेरे को यही मानना है। रही बात की हमारा, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि वहाँ जो स्मारक बनेगा उसमें कम से कम यूनिटी से बने। यूनिटी का मतलब मेरे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में चाहे गब्बर सिंह हो, दरमियान सिंह हो, उनका सबसे टॉप में होना चाहिए, उनकी मूर्ति होनी चाहिए, उनका लेख वहाँ पर होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, ताकि हर जो भी यहाँ पर पर्यटक आएगा, विदेश से कोई आएगा, चाहे वो, क्योंकि उनका नाम देश में नहीं विदेश में भी, फ्रांस में है, इंग्लैंड में, उनको वहाँ पर स्मारक बनो। यहाँ अगर उनका फिर उनको पूरा विस्तृत से बताएंगे तो शायद हमारे देश का और भी सम्मान बढ़ेगा। और मैं उन्हीं के नहीं, जितने लोग हैं उनका वहाँ पर मतलब उसमें लिखा जाए इसने किस लड़ाई में भाग लिया, क्या लिया, तो उसको एक देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि हाँ भाई इन लोगों ने कुछ देश में किया। और आगे के जो लोग हैं हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ सीख पाएंगे कि सबसे पहले देश है, फिर बाकी और बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सैनिकों की जब जहाँ तक बात है, सिर्फ 2-3 चीज मैं इसमें थोड़ी एक जोड़ना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर उपनल की बात हुई, मैं उसमें इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने उनसे बात हुई, भाई हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को नौकरी दो, लेकिन जिनके लिए आपने वो उपनल बनाया उनके बच्चों को उनको पहले दे दो, प्राथमिकता उनको दे दो, ताकि उनके बच्चे तो भटके ना। और तुम औरों को, वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर तुमको दे दीजिए। नहीं तो फिर क्या फायदा होगा कि अगर माना आपने जिनके लिए बनाया उनको नहीं मिलेगा तो सोचो आप कितनी वो होती। इसलिए मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको जो है जो भी नौकरी आप रोजगार देना चाहे उनको दे दें, ताकि क्योंकि वो लोग जो है 35 और 40 के बीच में वो सर्विस में, लोग 40 साल में यहाँ सर्विस में लगते हैं, वो घर आ जाते हैं। अब वो आदमी जाएगा कहाँ, और उसको कुछ यहाँ से भी मिल जाएगा, कुछ पेंशन को, तब गुजारा होगा। सैनिक धाम की स्थापना हमारे सैनिकों के लिए, उत्तराखंड जो राज्य है वह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जिन्होंने अपनी शहादत पूरे राष्ट्र के रक्षण में दी है। और बड़ा गर्व का विषय है, बड़े साधुवाद का विषय है कि आज जो हमारी सरकार है उसने सैनिकों की चिंता करी है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जो मुद्दा हो, या उपनल में नौकरी का मुद्दा हो, या सैनिकों को जिस प्रकार से जो सम्मान मिलना चाहिए था, हमारे सैनिक शहादत में शहीद होते हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए। अंतगत्वा क्या होता है कि पहले क्या था कि पूर्व में आपका एक उनका मिट्टी भेज दी जाती थी उसके घर में कि आपका बेटा शहीद हो गया है, परंतु आज उसको ससम्मान के साथ, उनको तिरंगे के साथ जो एक सैनिक का सम्मान होना चाहिए, उस माँ जो भारती के बेटे का सम्मान होना चाहिए, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए जिस प्रकार से यात्रा 3 चरणों में पूरी होने वाली है, और जो पहले नियत थी कि 1 तारीख से ये प्रारंभ की जाएगी, परंतु इसमें कुछ टेक्निकल कारण से इसमें विलम्ब हुआ है। ये कि इसका मैसेज पूरे राष्ट्र में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा कि भारत देश में सैनिकों का कितना बड़ा सम्मान है। जो सैनिक अपने घर से कोसों दूर जा करके आपका माइनस तापमान में रह करके और उच्च आपका 50 डिग्री जो
से डिग्री जो तापमान उससे ऊपर में रह करके अपनी सेवाएं देता है, उसके सम्मान में हमारी जो सरकार है उसकी चिंता करती है, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रहती है। जिस प्रकार से जय जवान और जय किसान का नारा रहा, तो जवान हमेशा हमारे लिए सम्मानित रहा है। उत्तराखंड में की जो देवभूमि है, आपने देखा इस समय तीनों सेनाओं का नेतृत्व भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश कर रहा है। जिस प्रकार से जो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, रक्षण का कार्य हमारे पास है, तो उत्तराखंड की माटी ने जिस प्रकार से अपने राष्ट्र की सेवा में अपने सैनिक दिए हैं, अपना जो अधिकारी दिए हैं, जिस प्रकार से हमारा विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह जी दिए हैं आपका, तो उनके सम्मान में आज जो हमारा सरकार करने जा रही है वो बहुत सम्मान का विषय है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड का आम जनमानस हर्षित होगा, प्रफुल्लित होगा और वास्तविक तौर पर